DaVinci Resolve का नया अपडेट 19.1 आ चुका है। एग्जैक्टली इसमें से कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं जो हमारे काम के हैं, और फाइनली क्या तुम्हें अपग्रेड करना भी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इफेक्ट्स, जनरेटर्स एंड टाइटल्स। टाइटल्स के अंदर तुम्हें ये पंच इन वाला कार्टूनिश टाइटल मिल जाता है। जनरेटर्स के अंदर ये कार्टून क्लाउड स्काई मिल जाता है। इसकी स्पेशल बात ये है कि तुम इसके अंदर सब कुछ चेंज कर सकते हो, यानी कि ये सेपरेशन, वर्टिकल सेपरेशन भी चेंज कर सकते हो और नंबर ऑफ क्लाउड्स भी चेंज कर सकते हो, और फिर तुम इसे एनिमेट भी कर सकते हो करना चाहो तो। इसके अलावा डिस्क वॉल, क्यूब अरे, ये कुछ बैकग्राउंड्स की तरह तुम्हारी वीडियोज़ में काम आ सकते हैं शायद। और ये स्टेज कर्टन है, तो इसे यूज़ करने के लिए सिंपली इसे ड्रैग करो और इसे सेकंड लेयर पे ले आओ। फर्स्ट लेयर पे अपनी वीडियो को रखो और कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा। इतना बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस में ये काम आ सकता है। इसके अलावा इफेक्ट्स में तुम्हें ये मिल जाता है आउट स्ट्रोक, जैसे कि इमेज को, PNG इमेज को मैं यहाँ ले आऊँ तो मैं इसके ऊपर एक वाइट बॉर्डर लगा सकता हूँ इसका यूज़ करते हुए। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और कुछ इस तरीके से एक वाइट स्ट्रोक लग जाएगा इसके ऊपर, जो कि यूज़फुल है, डेफिनेटली यूज़फुल है। इसके लिए पहले मैं पेपर एज नाम का इफेक्ट यूज़ करता था, उसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करके इसका तुम कलर भी चेंज कर सकते हो। अगला फीचर थोड़ा सा कमाल का है। अगर आप मेरी तरह सब कुछ मैनेज करके रखते हो कुछ इस तरीके से, जिसमें इमेजेस अलग होती हैं, कैमरा फुटेज अलग होती हैं, अलग फोल्डर में होती है, सब कुछ फोल्डर वाइज मैनेज्ड होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ इस मास्टर वाले के नीचे। तो इससे क्या होता है, हमारा सारा डाटा इंपोर्ट हो जाता है, वो भी फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ। अब ऐसे डाटा इंपोर्ट करने का एक और फ़ायदा है, इससे तुम एक फीचर को एक्सेस कर सकते हो, रीसिंक मीडिया फाइल्स, जिसके लिए इस फोल्डर पे बस राइट क्लिक करो और रीसिंक मीडिया फाइल्स कर दो। अब ये तो 19 वर्जन में ही आ गया था। इसके बाद 19.1 वर्जन में ऑटोमेटिकली रीसिंक मीडिया फाइल्स आ गया है, जो इसे और भी अच्छा बना देता है। बस इस पर क्लिक करो। अब तुम अपने फोल्डर्स में कोई भी फाइल कॉपी करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे कि इस मीडिया में 4 इमेजेस हैं, तो मैं बस अपने इमेजेस वाले फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे बाकी इमेजेस पेस्ट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल ये वाली, कॉपी पेस्ट। ये कैसा फीचर था जो मुझे बहुत पसंद आया था, पर मैंने जब भी इसे ट्राई किया ये वर्क नहीं करा और मुझे पता नहीं है कि क्यों। अब अगर तुमने मेरी मीडिया मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता हूँ, जिसे मैं पावर बिन्स में सेव करके रखता हूँ, और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ तो बस वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे बार बार नए फोल्डर्स बनाने का झंझट नहीं करना पड़ता। अब तुम्हारे पास एक नया फीचर आ चुका है जिससे तुम फोल्डर स्ट्रक्चर को एक प्रीसेट की तरह सेव कर सकते हो। अब जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अब इसे एक और स्टेप फर्दर लेके जाते हैं, इसमें एक टाइमलाइन भी ऐड कर देते हैं। एक टाइमलाइन स्ट्रक्चर है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। लेट्स क्रिएट दैट। अब हमारे पुराने वाले मेथड में हम इस टाइमलाइन के प्रीसेट को सेव नहीं करवा सकते थे, क्योंकि अगर तुम इस टाइमलाइन को पावर बिन्स में ले जाने की कोशिश करोगे तो ये एक एरर दे देगा, टाइमलाइंस इसमें रखी नहीं जा सकती। पर क्योंकि एक नया मेथड आ चुका है तो उसकी वजह से हम बस इस मास्टर फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और फिर एक्सपोर्ट बिन पे क्लिक करेंगे, जिससे तुम एक DRB फाइल में इसे सेव करवा सकते हो। इसकी बेस्ट बात पता क्या है, मैं कोई नया प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करूं और मैं सिंपली इस फाइल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरे लिए बना देगा। सारा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है, और तो और मेरी टाइमलाइन भी यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मेरी टाइमलाइन खुल चुकी है, सारा का सारा प्रीसेट यहाँ पे आ चुका है, मुझे बार बार इसे रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक और फ़ायदा है, मैं DaVinci क्लोज करने वाला हूँ। अब अगर ये DRB फाइल को मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे लिए ये DaVinci Resolve ओपन करेगा, इसमें अपने आप एक नया प्रोजेक्ट बना देगा, वो भी सारे फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ और टाइमलाइन के साथ। तो अब पुराने वाले मेथड को भूल जाओ और इसे यूज़ करो, बहुत काम का है। जैसा कि आप जानते हैं, इफेक्ट्स में सर्च करने के लिए ये ऑल वाला फीचर 19 वर्जन में ऐड किया गया था। अब 19.1 में आप फोल्डर वाइज भी सर्च कर सकते हो। पहले आप फोल्डर का नाम सर्च करते थे तो कुछ भी नहीं दिखाता था, पर अब आप फोल्डर का नाम भी सर्च करेंगे तो आपको इफेक्ट्स दिखा देगा। ध्यान रहे, इन वाले फोल्डर्स को सर्च मत करना, ये शो नहीं करेगा। ये पता नहीं क्यों नहीं है डाला अभी तक, ये भी डाल दो यार, क्या तुम किस्तों में डाले जा रहे हो। वैसे भी मैं तो याद रखता नहीं हूँ कि टाइटल सर्च करूँ, ओपन इफेक्ट सर्च करूँ, क्या करूँ, मुझे इफेक्ट का नाम याद रह जाता है, मैं सीधा वो सर्च करता हूँ।
अब एक फीचर जिसका मैं डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा था वो था इन ऑप्शंस को ड्रैग करके यूज़ करना। अब ये फीचर प्रीमियर में बहुत टाइम से है, पता नहीं डेविंची में इतना टाइम क्यों लगा दिया इन्होंने लाने में, पर थैंक गॉड कि आ चुका है। इसे तुम्हें बहुत सारे ट्रैक्स को एक साथ म्यूट करना है, तो बस उस पर जाओ, क्लिक करो, इसे ड्रैग करो, सारे एक साथ म्यूट हो जाएंगे। अनम्यूट करना है, फिर से सेम प्रोसेस, क्लिक करके ड्रैग करो। इसके साथ ऑटो ट्रैक सेलेक्टर या फिर लॉक भी कर सकते हो तुम। इन सारे फीचर्स को तुम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा ग्लिच ठीक कर दिया। पहले आपने इन आउट बना रखे होते, तो अगर आप पेस्ट करोगे कुछ फाइल्स को तो इन आउट को फॉलो करते थे, पर अब वो प्ले हेड को फॉलो करते हैं, जो कि होना चाहिए। अब आप मिक्सर में जाके इन एफेक्ट्स, डायनेमिक्स और इक्वलाइजर को एक्सेस कर सकते हैं। बस उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करो। अगर आप ये लॉक्ड प्ले हेड का इस्तेमाल करते आ रहे थे तो एक चीज़ आपको बहुत इनोइंग लगती होगी कि आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ये सेंटर में ही रहता है। पर अब आप कर सकते हैं, आप इसे जहाँ भी रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि लेफ्ट साइड रखो, ताकि तुम्हें राइट साइड ऑफ द टाइमलाइन ज़्यादातर टाइम दिखाई देती रहे। ऑनेस्टली मैं इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया और मुझे इतना कंफर्टेबल भी नहीं लगता इसे यूज़ करना। अब एक नया फीचर है मैच फ्रेम, जिससे तुम जब भी इस टाइमलाइन में होवर कर रहे हो और तुम्हें इस सीन को ढूंढना है, इसका फ्रेम मैच फ्रेम करना है, तो तुम बस F दबाओ कीबोर्ड पे और ये मैच फ्रेम करके तुम्हें यहाँ पे सोर्स मॉनिटर में दे देगा। अब ये नया फीचर नहीं है, ये काफ़ी टाइम से है। नया फीचर ये है कि अब तुम टाइमलाइन के साथ भी मैच फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एडिटर ऐसा करते हैं, वो अपना एक रफ कट एक अलग टाइमलाइन में रखते हैं और अपना एक फाइनल कट अलग टाइमलाइन में रखते हैं। जैसे कि ये मेरा रफ कट है, जिसमें से मैं शॉर्ट सिलेक्शन करके एक फाइनल कट में लेके जाता हूँ, जो कि ये वाली टाइमलाइन है। ये बाय द वे मेरी वो वाली रील है जो मैंने एडसेंस के ऊपर बनाई थी, जब मैंने पहली बार मुझे एडसेंस मिला। तो अगर तुम इससे यहाँ ड्रैग कर दोगे सोर्स मॉनिटर में, तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। तुम अब इससे सीन इन आउट करके यहाँ से सीन यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि हम बहुत बार करते भी हैं। अब इस नए फीचर का फ़ायदा ये है कि तो अगर तुम इसके ऊपर आओगे और मैच फ्रेम करोगे, जिसकी की F है, तो ये तुम्हें टाइमलाइन के साथ फ्रेम मैच करेगा, क्योंकि तुम टाइमलाइन से इसे लेके आए हो। ऐसे अगर मैं कोई भी क्लिप भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, कंट्रोल V, और अब मैं इसका मैच फ्रेम करता हूँ, तो ये मैच फ्रेम टाइमलाइन के साथ करेगा, क्योंकि इसे एग्जैक्टली याद है कि आप टाइमलाइन से इसे लेके आए हो। फेलाइट में भी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे आप कोई भी ट्रैक को डुप्लीकेट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो और मिक्सर में ट्रैक्स को रीऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूजन में ये स्विच ऐड कर दिया गया है, जिसका काफ़ी क्रिएटिव यूजेज हो सकता है, जिससे तुम मल्टीपल फाइल्स को जोड़ सकते हो और उन्हें स्विच करके देख सकते हो। और तो और इसमें एक्सप्रेशंस भी लगा सकते हो, की फ्रेम भी कर सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर थोड़ा सा उसके लिए तुम्हें साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। डिलीवर पेज में तुम्हें H.265 के लिए मेन 10 ऑप्शन मिल जाता है, मतलब तुम 10 बिट में एक्सपोर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा रेंडरिंग जॉब्स को रीऑर्डर कर सकते हो, यानी कौन सी फाइल्स पहले रेंडर करवाना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। रेजोल्यूशन में टाइमलाइन रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है और फ्रेम रेट में टाइमलाइन फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब है जब आप एक प्रीसेट बनाते हैं जो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अडेप्ट करे कि आपकी टाइमलाइन कैसी है। तो वर्टिकल वीडियोज़ के लिए मुझे इसे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा। और एक ऑप्शन जो अगर आपको मेरी तरह भूलने की बीमारी है तो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से गैप रिमूव करना चाहता हूँ, पर मैं भूल गया कि वो ऑप्शन कहाँ था। तो जस्ट गो टू हेल्प और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैप। आ गया है डिलीट गैप्स। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे शो कर देता है कि ये एडिट पेज में है और यहाँ पे है एग्जैक्टली। और प्रीवियस गैप पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया। कितना काम का ऑप्शन है ये। तो बस यहाँ से तुम डिलीट गैप पे क्लिक करो और ये ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये हेल्प का सर्च फीचर सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब आपको डकर के अंदर ये प्लस का आइकन मिल जाता है, जिससे आप मल्टीपल सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। मोस्टली हमारे डायलॉग्स एक से ज़्यादा ट्रैक्स में होते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डकर करने के बाद तुम्हें रिजल्ट मिलता है कुछ इस तरीके का। अगला फीचर थोड़ा सा कमाल का है। अगर आप मेरी तरह सब कुछ मैनेज करके रखते हो कुछ इस तरीके से, जिसमें इमेजेस अलग होती हैं, कैमरा फुटेज अलग होती हैं, अलग फोल्डर में होती है, सब कुछ फोल्डर वाइज मैनेज्ड होता है। एक और छोटा सा अपडेट, अब आप डुअल स्क्रीन में स्क्रीन का साइज़ चेंज कर सकते हैं। पहले काफ़ी इरिटेटिंग होता था, तो अब हम जान चुके हैं कि इसके सारे नए फीचर्स कौन से हैं।
तो मैं डेफिनेटली आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। ये बहुत ही माइनर अपडेट्स हैं पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल अपडेट्स हैं। इनमें से बहुत सारे फीचर्स का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था जो अब जाके आए हैं। सो पॉइंट 1 भले ही छोटा सा डिफरेंस है पर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है आपकी पीस ऑफ माइंड और एडिटिंग में। हाँ, मेरा तो रीलिंक वाला काम नहीं किया, आपके करे तो ज़रूर बताना। वैसे अगर तुम्हें फास्टेस्ट एडिटर बनना है तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैंने बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स के बारे में बताया जो आपकी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देंगे। और ये मैन्युअली आपको सेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक प्रीसेट बना रखा है, तुम्हें बस इसे डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।